क्या आपने कभी सोचा है उबलते हुए पानी में थोड़ी सी कच्ची मूंगफली और 2 टमाटर डालकर इतना टेस्टी नाश्ता बनाएंगे कि यकीन मानिए हर बार बनाना चाहेंगे आप। सप्ताह में 2-3 बार तो पक्का है। मेरे घर में बच्चों को बहुत पसंद आया है तो पूरी रेसिपी ध्यान से देखिए। चलिए अब रेसिपी फटाफट से शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए थोड़ी सी मूंगफली और 4 सूखे लाल मिर्च, 2 टमाटर को हमने ले लिया है। इधर कढ़ाई हमने रख दिया था गर्म होने के लिए। इसमें डालेंगे लगभग 1.5 गिलास के करीब पानी, और पानी जब अच्छे से गर्म हो जाए तो ये जो कच्ची मूंगफली है इसको हम इसमें ऐड कर देंगे और 2 कटे हुए टमाटर को इसमें रख देंगे। टमाटर का जो पीछे वाला साइड होता है छिलका वाला, उसको नीचे की तरफ रखेंगे और ये जो बीच वाला साइड होता है इसको ऊपर रखेंगे। इसको हमने कट करके रखा है और फिर इसमें जो लाल मिर्च है ना उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। लाल मिर्च जिस हिसाब से आप तीखा कम या ज़्यादा खाते हो उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको ढक करके पका लेंगे जब तक ये अच्छे से बिल्कुल टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए और मूंगफली भी अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। देखिए इधर टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और मूंगफली भी गल गई है। तो इधर आप टमाटर को निकाल लेते हैं एक एक करके, और इसकी पहचान आपको ऐसे ही करना है जैसे आप मूंगफली को हाथ से दबाएंगे तो ये बिल्कुल दब जाएगा, और टमाटर तो ऑलरेडी देखिए अपना छिलका जो है छोड़ने लगता है, तो समझिए कि ये बिल्कुल अच्छे से गल गया है। तो इसको निकाल लेते हैं। और मैं तो जब से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट की हूँ तो मेरे घर में हर किसी को बहुत ही पसंद आता है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा, ठीक है, और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर भी करिएगा। देखिए ये जो मिर्च था ना इसको भी हम निकाल लेंगे, मतलब इसमें कुछ नहीं छोड़ना है बस मूंगफली के अलावा। बाकी इधर देखिए अब मूंगफली को रख दिए हैं एकदम ठंडा होने के लिए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आप चाहें तो कढ़ाई में भी छोड़ सकते हैं ठंडा होने के लिए, लेकिन अगर जल्दी ठंडा करना चाहते हैं तो इसको छान दीजिए जिससे कि ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा, क्योंकि पानी गर्म रहता है तो उसमें बहुत जल्दी से ठंडा नहीं होगा। हमने देखिए एक छन्नी लिया है और इसमें इसको छान दिया है। इसका जो पानी है ना उसको बिल्कुल भी हम फेंकेंगे नहीं, उसका भी इस्तेमाल रेसिपी में ही करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे फ्लेवर हैं तो उसी का इस्तेमाल करेंगे हम रेसिपी में। इधर देखिए अब ये ठंडा हो गया है तो एक मिक्सर का जार लेंगे और जितनी भी मूंगफलियां हैं सारा इसमें ऐड कर देंगे। मूंगफली आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि हमने 1 कटोरी लिया है तो आपको भी उतना ही लेना हो। जिस हिसाब से आपको बनाना हो उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। थोड़ा सा पानी डाल करके देखिए इसका बिल्कुल एक फाइन सा पेस्ट बना लिए हैं। अब इसको रखते हैं, निकाल लेते हैं एक बर्तन में। अभी देखिए ये बहुत ज़्यादा ड्राई है तो इतना ड्राई में तो कुछ रेसिपी बनेगी नहीं। तो अभी इसमें मिलाएंगे सबसे पहले कुछ प्याज कटे हुए और टमाटर। आप चाहें तो शिमला मिर्च, धनिया की पत्ती, कॉर्न, इस सब चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए हमने डाल दिया और फिर मिक्सर के जार में थोड़ा सा पानी डाल करके उसको धुल के और इसमें डाल दिया है। लेकिन अभी इसमें इतने पानी से काम नहीं चलेगा। आप सबसे पहले सूजी लेते हैं 1 कटोरी, जितना हमने मूँगफली लिया था उसी कटोरी से 1 कटोरी हमने सूजी भी लिया है, और इसको मिक्स करेंगे जब तक ये मतलब अच्छे से इसको पहले मिक्स कर लेना है, फिर उसके बाद ही इसमें हमको पानी ऐड करना है। अब इसमें आप पानी ऐड करिए, तो कितना पानी ऐड करना है ये लोग आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा पतला भी बैटर को नहीं करना रहता है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रहेगा। थिक रहेगा तो भी आपकी रेसिपी उतना मज़ेदार नहीं बनेगी, और अगर पतला रहेगा तो फिर आपको उलटने पलटने में भी दिक्कत होगा। तो देखिए इस तरह से हमने इसको घोल दिया है पानी डाल के। अब इसको हम ढक करके रखेंगे लगभग 10 से 5 मिनट के लिए रेस्ट पे। अगर आपके पास टाइम है तो 10 मिनट रखिए और नहीं है तो 5 मिनट रखिए। इधर एक मिक्सर का जार ले लिए हैं और टमाटर का जो छिलका है इसको उतार देंगे और इसको मिक्सर के जार में डालेंगे। जितने भी टमाटर हैं सारा का छिलका उतारेंगे और सब इसमें ऐड कर देंगे, और फिर उसके बाद इसमें ये जो मिर्च है ना इसको भी ऐड करना है। आप चाहें तो हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर थोड़ा और ज़्यादा तीखा आपको चाहिए तो थोड़ी सी हरी मिर्च और डालिएगा। कुछ लहसुन की कलियां डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे, और फिर जो है इसको हम इसका बहुत फाइन सा पेस्ट बनाएंगे। देखिए इसका पेस्ट बना लिए हैं। कितना देख रहे हैं आप लोग, ये एकदम मोमोज
के स्टाइल में चटनी बन के तैयार है। आप इसको मोमो के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए चटनी तैयार हो गई है। इधर जो हमारा बैटर है ये भी बिल्कुल पानी सूख चुका है सूजी, तो इसमें अभी थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। आप जो मूंगफली का पानी है उसको बिल्कुल वेस्ट मत करिएगा, फेंकिएगा नहीं, उसी का इस्तेमाल करिएगा। अगर ना हो तो फिर अलग से पानी ऐड करिएगा। देखिए इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें नमक ऐड करेंगे, तो नमक स्वाद के अनुसार ऐड करना है। जिस हिसाब से आप कम या ज़्यादा खाते हो तो उस हिसाब से ऐड करिएगा। अगर ना समझ में आए तो थोड़ा सा चख लीजिएगा, फिर उसी हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। अब इधर देखिए तवा रख दिए हैं गर्म होने के लिए। ये नॉन स्टिक का तवा है, तो आप अगर नॉन स्टिक पे बनाते हैं तो बिल्कुल आपको ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप आयरन के तवे पे बनाते हैं ना तो थोड़ा सा जो है ऑयल लगा दीजिएगा। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि ये बस नॉन स्टिक के तवे पे ही बनेगा, आप इसको नॉन स्टिक की कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो देखिए एक बार में उतना ही डालेंगे जितना इस तवे पे आएगा, बहुत ज़्यादा पूरा नहीं भर देंगे कि चिपक जाए एक ही में। तो इसको थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए ऐसे डालेंगे, और आप देख रहे होंगे बीच में बहुत छोटे छोटे से बुलबुले टाइप के उठ रहे हैं, जैसे जाली की तरह बन रहा है। फिर थोड़ी देर बाद इसको पलटेंगे। तो एक हमने पलट दिया था, फिर मुझे याद आया कि मैंने कैमरा ऑन नहीं किया है, तो फिर मैंने कैमरा ऑन करके और दूसरा वाला जो था इसको भी पलट लेंगे। इसी तरह से एक बारी में जितना हम डाले रहेंगे तवे पे उस सारे को पलट लेंगे। मैंने थोड़ा सा इसको लाल किया है, आप चाहें तो बिल्कुल हल्का सा इसमें कलर दे सकते हैं, इतना ज़्यादा लाल करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। तो मैंने थोड़ा सा इसको डार्क कर लिया है। और फिर इसके बाद जो है, हाँ, आप लोग इस रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए सारा जितना था हमने पलट लिया है, और अब एक एक करके इसको प्लेट में निकालेंगे। और देखिए मेरी चटनी और ये जो नाश्ता है सब बन के तैयार है। और अभी हम आपको दिखाएंगे कि आप चाहें तो इसको थोड़ा सा बड़े शेप में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको छोटा ही बनाना है। तो मैंने बच्चों के लिए बनाया था तो इसीलिए छोटा छोटा बनाया था। अभी हम ये देखिए आप बना रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। तो आप इस तरह से भी इसको बना के तैयार कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा कितना छोटा बनाना चाहेंगे। तो देखिए इसको डाल दिए हैं ना, इतना बड़ा सा डाले हैं। और फिर अभी इसको जब नीचे से अच्छे से सिक जाएगा, ऊपर का परत जो होता है ना वो सूखा सूखा हो जाए, तो फिर हम इसको पलटेंगे। और आप लोग देखिए बिना एक बूंद तेल के कितना अच्छा सा नाश्ता बन के तैयार है। और इसको हमने टास्क करके जो है पलट लिया है। आप चाहें तो पलटे से भी इसको पलट सकते हैं, चिमटे से भी पलट सकते हैं, ये बिल्कुल चिपकता नहीं है। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक जाती रहे। अब इसका भी फाइनल लुक आपको दिखा देते हैं कि कैसा बना है। तो इसको भी निकाल लिया प्लेट में, और ये देखिए कितना ही अच्छा सा बन के तैयार है। हाथ में उठा के इस तरह से आप फोल्ड करेंगे ना तो देखिए कितना ही सॉफ्ट बना है। तो जाइए बनाइए और एंजॉय करिए। बाय बाय।